तो लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाने की कोशिश की जा रही है और आर्थिक गतिविधियां जो हैं उनको धीरे धीरे शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी संबंध में एडिटोरियल में बात की गई है। एडिटोरियल में बताया गया है कि भाई हम ये जो आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत करने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए, इसी संबंध में हिदायत इस एडिटोरियल में दी गई है। वर्किंग सेफली, कि भाई वर्क की शुरुआत तो करने जा रहे हैं हम, लेकिन बहुत ही सेफ वे में, है ना, बहुत ही सेफली करना होगा ये काम। Employers should see the value of reduced attendance. The value of reduced attendance क्या मतलब हुआ इसका? एम्प्लॉयर्स का मतलब हुआ कि भाई ये जो आपको काम देने वाले लोग हैं ना, उनको बोलते हैं मालिक। एम्प्लॉयर्स शुड सी द वैल्यू ऑफ रिड्यूस्ड अटेंडेंस का इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो काम देने वाले लोग हैं इनको इस बात को जो है मूल्य देना चाहिए। शुड सी द वैल्यू ऑफ रिड्यूस्ड अटेंडेंस, किस बात को मूल्य देना चाहिए कि भाई लोगों की उपस्थिति कम हो, कि भाई जहाँ मालिक जिस जगह पे काम हो रहा है वहाँ पर जो है उपस्थिति लोगों की कम से कम हो, उस बात का जो है ध्यान रखा जाना चाहिए। कर्मचारी जो काम करने आ रहे हैं वहाँ कम से कम आए, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। एंड एनकरेज स्टाफ प्रोटेक्शन, इसके अलावा जो भी स्टाफ है जिस जगह पे काम किया जा रहा है उनकी प्रोटेक्शन को, है ना, उनकी सुरक्षा को जो है बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आगे देखते हैं। ओपनिंग अप इकोनॉमिक प्रोडक्शन, ओपनिंग अप इकोनॉमिक प्रोडक्शन का मतलब है कि भाई ये जो आर्थिक उत्पादन है इसको खोला जाना फ्रॉम ए लॉकडाउन, है ना, कि अभी तक हम लॉकडाउन में थे, अब लॉकडाउन से निकल के जो है आर्थिक उत्पादन को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस आर्थिक उत्पादन का खोला जाना, इवन पार्शियली, पूरी तरह से नहीं खोला है, भले ही आंशिक रूप से, है ना, आंशिक रूप से है ना, इवन पार्शियली। व्हेन द कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ नॉट पीक्ड, पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, है ना, कोविड-19 के लिए कहा गया है वैश्विक महामारी। व्हेन द कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ नॉट पीक्ड इन द कंट्री, कि भाई पीक का मतलब क्या होता है? पीक का मतलब होता है बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाना, कि भाई हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो कोरोना वायरस है ना, इसके जितने भी केसेस भारत में होने थे हो लिए, अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। कुल मिला के अभी भी ये जो कोरोना वायरस है ये देश पर संकट अभी भी बना हुआ है, अभी भी इसके केस जो है ना, अभी भी इसका कहर जारी है। तो जब इसका कहर जारी है, ऐसे में हम धीरे धीरे हमारी आर्थिक गतिविधियों को खोल रहे हैं। तो पॉजेस, तो ऐसा किया जाने से क्या है, खड़े होते हैं। पॉजेस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंज, कि हमारे सामने एक बहुत ही असाधारण चुनौती है कि कोविड-19 जो है पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है और हम आर्थिक गतिविधियां शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारे सामने एक बहुत ही खतरनाक चुनौती है। कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, कि भाई पूरे देश में जो भी देश, पूरे विश्व में जो भी देश है ना, कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आर फोकसिंग, वे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं किस बात पर? ऑन मेकिंग द वर्क प्लेस सेफ, कि भाई वर्क प्लेस जो है उसको सुरक्षित बनाने की कोशिश की जाए, कि जहाँ लोग काम करते हैं ना, ऑफिस हो, दफ्तर हो, दुकानें हो, उसको जो है सुरक्षित बनाने की कोशिश की जाए। एंड इशूइंग गाइडलाइंस, और विश्व के जितने भी देश हैं वे सारे के सारे क्या है, गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं, कुछ दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। टू हेल्प, मदद करने के लिए, किन लोगों की मदद करने के लिए? वर्कर्स रिटर्न टू देयर जॉब, कि भाई जो भी वर्कर्स हैं वे अपने जॉब पर वापस आ सकें, इसके लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं ना, वातावरण को सेफ बनाने की कोशिश की जा रही है। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट एट एनी गिवन टाइम, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या को कम करना, प्रेजेंट एट एनी गिवन टाइम, कि भाई किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, यानी कि किसी भी समय लोगों की संख्या कम से कम होनी चाहिए ना, इस बात के प्रयास करना है। इज ए यूनिवर्सल प्रिंसिपल, इज ए यूनिवर्सल प्रिंसिपल का मतलब है कि यह एक सार्वभौमिक नियम है ना। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पीपल, है ना, कम करना, किस चीज़ को कम करना? लोगों की संख्या को कम करना किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे। ये बात जो है, इज ए यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, यानी कि हर जगह सिर्फ यही कोशिश की जा रही है कि लोग बाग जो है कम से कम एक जगह इकट्ठा हों। आइदर थ्रो रिजॉर्ट टू शिफ्ट्स, रिजॉर्ट टू का मतलब होता है सहारा लेना, रिजॉर्ट के बाद में टू प्रीपोजिशन आता है ना, आइदर थ्रू रिजॉर्ट टू शिफ्ट्स, है ना। अब जैसे वर्क प्लेस जो है वहाँ पर काम करने के लिए लगातार लोग बागों को जो किया जा रहा है ना, प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो या तो उनकी शिफ्ट बदली जा रही है कि भाई एक शिफ्ट में ये काम करेंगे, दूसरी शिफ्ट में ये काम करेंगे। कुल मिला के फोकस इस चीज़ पर रखा जा रहा है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कम से कम लोग इकट्ठे हों। और या फिर और क्या प्रयास किया जा रहे हैं? अरेंजमेंट्स टू इनेबल एम्प्लॉयज़ टू वर्क फ्रॉम होम, कि भाई जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उनको इस योग्य बनाया जा रहा है कि वे जो है घर से काम कर सकें, है ना, या शिफ्ट में काम कर सकें। तो कुल मिला के कोशिशें जारी हैं कि कम से कम भीड़ इकट्ठी हो।
द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ एड्रेस्ड द इशू, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द इशू थ्रू ए मैनुअल ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स। देखो ये जो हमारी जो केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्रालय है ना, उसने क्या है, एड्रेस का मतलब होता है समाधान करना, कि ये जो मुद्दा है इसका समाधान करने के लिए एक मैनुअल जारी किया है ना। उसमें क्या है, कुछ उपाय बताए गए हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब है कुछ निवारक उपाय बताए गए हैं। दैट कवर्स है ना, जिन उपायों में क्या क्या बातें शामिल हैं, ऑल टाइप्स ऑफ वर्क प्लेसेस एंड डिपेंड्स हैविली ऑन बिहेवियरल चेंज। दैट कवर्स ऑल टाइप ऑफ वर्क प्लेसेस, कि भाई यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उसने कुछ उपाय जारी किए हैं, कुछ रोकथाम के उपाय बताए हैं, कुछ एक तरीके से आप कह सकते हो कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसमें समस्त जो भी वर्क प्लेस है उनको शामिल किया गया है। और ये जो गाइडलाइंस है ये निर्भर करते हैं किस चीज़ पर, बिहेवियरल चेंज पर, है ना, कि मतलब कि भाई कैसा व्यवहार होना चाहिए। विद सम एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, कि यह यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जो कुछ बातें कही गई है ना बचाव के लिए, उनमें क्या है कुछ विद सम एडिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर सम कन्फाइंड स्पेसेस। कन्फाइंड स्पेस का मतलब होता है जो बहुत ही सीमित क्षेत्र हो, है ना, बंद बंद क्षेत्र जो होता है ना, जैसे कि ऑफिस है। अब ऑफिस क्या है, बहुत ही सीमित क्षेत्र होता है, बिल्कुल बंद बंद होता है चारों तरफ से ना, खुला नहीं होता। तो खासकर इनके लिए कुछ अन्य ज़रूरतें जो है हेल्थ मिनिस्ट्री ने सुझाई हैं कि भाई यहाँ पर क्या करना होगा, आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना होगा जिसके माध्यम से कम भीड़ हो और ये जो कोरोना वायरस का खतरा है इसको कम से कम किया जा सके। फॉर्चुनेटली, है ना, फॉर्चुनेटली मतलब बिल्कुल एकदम सही रूप से, है ना, फॉर्चुनेटली द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द नोवल कोरोना वायरस, कि भाई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब है कि भाई ये जो कुछ हमारे रक्षा के उपाय हैं ना, उन रक्षा के उपायों की हम बात करें। अगेंस्ट द नोवल का मतलब है नया, कोरोना वायरस की, कोरोना वायरस के खिलाफ जो हमारा पहला जो बचाव के उपाय हैं, है ना, जो कुछ नियम हैं हमारे, तो वो क्या है, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। यहाँ पे बात की गई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब है कि पहला जो एक तरीके से हमारा आप कह सकते हो कदम है वो क्या है, इज ए सेट ऑफ सिंपल मेजर्स, कि हमने क्या रखे हैं, बहुत ही कुछ सामान्य से उपाय रखे गए हैं। मेजर्स का मतलब है उपाय। दैट इन्वॉल्व्स, जो कि शामिल हैं, जिनमें कि कौन कौन से उपाय हैं, जिनमें कि क्या बातें शामिल की गई हैं, लिटिल एक्सपेंडिचर, कि भाई कोरोना वायरस को रोकने के लिए जो कुछ पहले उपाय की अगर हम बात करें ना, मतलब पहली लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें ना, तो वो कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें कि किसी तरह का कोई खर्चा ही नहीं आता। लिटिल एक्सपेंडिचर का मतलब है न के बराबर जिनमें खर्चा होता है, और उन उपायों को अपना के आप कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकते हो। जैसे कि फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ एटलीस्ट 1 मीटर, कि हम क्या करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, है ना, लोग बाग जो है दूरी बरतें, कम से कम 1 मीटर दूर रहें आपस में। मैंडेटरी का मतलब है बिल्कुल जिसका प्रयोग सबको करना ही है ना, अनिवार्य, कंपलसरी। मैंडेटरी यूज़ फेस मास्क और कवर, कि भाई अपने चेहरे को जो है ढक के रखें, है ना, सबके लिए अनिवार्य हो ये काम। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विथ सोप, लगातार जो है साबुन से हाथ धोए जाएं। रेस्पिरेटरी एटिकेट, एटिकेट का मतलब होता है कुछ तौर तरीके, है ना, कि भाई ये जो श्वसन से संबंधित जो है ना एटिकेट है ना, कुछ नियम है उनका पालन किया जाए। इसके अलावा सैनिटाइजिंग कॉन्टैक्ट सर्फेसेस, सैनिटाइजिंग कॉन्टैक्ट सर्फेसेस, कि भाई ऐसी सरफेस, ऐसी जगह जो बार बार कांटेक्ट में आ रही है लोगों के, उनको सैनिटाइज किया जाए, है ना, कि भाई वहाँ अगर वायरस है तो जो है ना फैले उस जगह पे। एंड सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ का मतलब है, सेल्फ मॉनिटर का मतलब होता है निगरानी करना, कि स्वयं की खुद की निगरानी जो है व्यक्ति खुद करे, है ना, स्वास्थ्य की निगरानी करे। तो यह कुछ ऐसे उपाय हैं जिनमें किसी तरह का कोई खर्चा नहीं आता, और इन उपायों को अपना के हम जो है कोरोना वायरस को जो है रोक सकते हैं। दीज रिक्वायरमेंट्स, कि यह जो उपाय हैं, यह जो ज़रूरतें हैं, हैव बाय नाउ, अब तक हैव बाय नाउ बिकम फैमिलियर टू एवरीवन, कि लगभग ये सारे जो नियम है ना लगभग सबको पता चल चुके हैं अभी तक, है ना। बिकम फैमिलियर है ना, परिचित हो जाना, फैमिलियर हो जाना, टू एवरीवन, कि ये जो नियम कानून ये जो बातें हैं ये लगभग अब सबको पता हो चुकी हैं। एंड एम्प्लॉइज़, और ये जो कर्मचारी हैं, नीड ओनली बी नज्ड, ये जो नज्ड शब्द आया ना, इस नज का मतलब होता है किसी को जेंटल तरीके से जो है प्रोत्साहित करना, किसी चीज़ के लिए राजी करना। इनटू अडॉप्टिंग देम का मतलब है अपनाना, कि भाई जो भी कर्मचारी हैं उनको बस हल्का सा जो है पुश करने की जरूरत है, और वे इन उपायों को जो है अपना लेंगे, इन उपायों को अडॉप्ट कर लेंगे, अडॉप्ट देम थ्रू परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, कम्युनिकेशन, कि भाई जो भी कर्मचारी हैं इनसे लगातार संवाद किया जाए, लगातार इनको जो है इन बातों को अपनाने के लिए कहा जाए, और ये लगभग परिचित हो भी चुके हैं इन उपायों से, तो इनको अपना भी लेंगे वो।
फ्री प्रोविजनिंग ऑफ मास्क, फ्री प्रोविजनिंग ऑफ मास्क, कि भाई मास्क जो है उसको फ्री उपलब्ध कराना है ना, ऐसा प्रावधान करना कि कर्मचारी जो है उनको फ्री मास्क उपलब्ध कराया जाए। एंड सैनिटाइजिंग मटेरियल, इसके अलावा ये जो सैनिटाइजिंग मटेरियल्स है ये भी फ्री उपलब्ध कराए जाएँ। एंड ऑर्गेनाइज ऑफिस स्पेस सुटेबली, एंड ऑर्गेनाइजिंग स्पेस ऑफिस स्पेस सुटेबली, और ऑफिस का जो जगह है, ऑफिस की जो स्पेस है उसको बिल्कुल ठीक तरह से व्यवस्थित किया जाए ना, सुटेबली का मतलब बिल्कुल ठीक तरह से व्यवस्थित किया जाए ना। इन उपायों को अपनाया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। आगे देखते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ इवन 1 मीटर, फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ इवन 1 मीटर, कि हम 1 मीटर की दूरी भी बरत लें ना लोगों के बीच में, आपस में लोग बाग सिर्फ 1 मीटर की दूरी बरत लें तो वो भी काफ़ी है। इफ़ नॉट द 2 गज और 6 फीट दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एडवोकेटेड, एडवोकेटेड का मतलब होता है समर्थन करना किसी चीज़ का, किसी चीज़ की वकालत करना, कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लोगों से क्या अपील की थी कि कम से कम 2 गज की दूरी बरते हैं ना, कि कम से कम 6 फीट की दूरी जो है आपस में बना के चले, है ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बात का समर्थन किया था, इस बात की वकालत की थी। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि 2 गज छोड़ो, एडिटोरियल तो कह रहा है कि अगर हम 1 मीटर की दूरी भी बना लेना, फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ इवन 1 मीटर डज पॉज डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ स्पेस एंड डेंसिटी ऑफ वर्कर्स इन मेनी प्लेसेस। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो 2 गज की जो बात की गई है, 6 फीट डिस्टेंस की जो बात की गई है ना, डज पोज डिफिकल्टीज, यह आपके सामने परेशानी खड़ी करती है ना। पोज का मतलब है खड़े करना। क्यों? बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ स्पेस, क्योंकि हमारे जो भी ऑफिस हैं या जो भी काम करने की जगह हैं, है ना, जो भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वहाँ पर क्या है, स्पेस की कमी है, लेक ऑफ स्पेस, एंड डेंसिटी ऑफ वर्कर्स, और लोगों का घनत्व जो है वो ज़्यादा, डेंसिटी यानी घनत्व है ना, काम करने वाले लोगों का जो है घनत्व जो है बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा तो जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं की जा सकती, लेकिन कम से कम 1 मीटर की फिजिकल डिस्टेंसिंग तो की जा सकती है ना, ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा है। बट एम्प्लॉयर्स शुड सी द वैल्यू, बट एम्प्लॉयर्स, कि भाई जो मालिक हैं, है ना, जो लोगों को काम देने वाले हैं ना, उनको लिए कहा गया, बट एम्प्लॉयर्स शुड सी, उन्हें इस बात को देखना चाहिए, शुड सी द वैल्यू ऑफ कीपिंग स्टाफ अटेंडेंस एट सेफ लेवल, कि भाई जो भी कर्मचारी आपके यहाँ काम करने आ रहे हैं उनकी जो उपस्थिति है वह सेफ लेवल पे होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अटेंडेंस, है ना। ऐसा नहीं कि आर्थिक गतिविधियाँ खोली तो आप जो है लगातार जितने भी कर्मचारी है सबको बुला लिया और भीड़ भाड़ इकट्ठा कर दी वहाँ पर, है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है, बट एम्प्लॉयर्स शुड सी, एम्प्लॉयर्स को इस बात को देखना चाहिए, द वैल्यू, है ना, इस बात के महत्व को समझना चाहिए, कीपिंग स्टाफ अटेंडेंस, स्टाफ की जो उपस्थिति है उसको रखना एट सेफ लेवल, है ना, बिल्कुल एकदम सेफ लेवल पे रखनी चाहिए, स्टाफ की अटेंडेंस जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इवन विद इन द लीगली परमिटेड सीलिंग, सीलिंग का मतलब है अधिकतम सीमा, इवन विद इन द लीगली परमिटेड सीलिंग, कि भाई कानूनी रूप से अधिकतम कितने कर्मचारी आपके यहाँ हो सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भी ना, उसको जो लिमिट लगाई गई है ना, भाई कानून के रूप से भी तो हमने जो है लिमिट लगाई है, विच नाउ एक्सटेंड, कानूनी रूप से अगर हम बात करें, एक्सटेंड का मतलब विस्तार कर देना, किसी चीज़ को बढ़ा देना, टू 50% इन स्पेसिफाइड सेक्टर्स, स्पेसिफाइड सेक्टर्स का मतलब है कुछ विशेष जो क्षेत्र है ना, उन विशेष क्षेत्रों में ये बात कही गई है कि भाई जो कर्मचारियों की संख्या है वो 50% तक हो सकती है ना, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो एडिटोरियल तो कह रहा है कि अगर संभव होना तो आप 50% से भी कम ही रखो, एंड इवन इन सम गवर्नमेंट ऑफिसेज, और यहाँ स्पेसिफाइड सेक्टर एंड इवन इन सम गवर्नमेंट ऑफिसेज, कि कुछ विशेष क्षेत्रों में और यहाँ तक कि कुछ जो सरकारी दफ्तर हैं उन दफ्तर में बात की गई है कि भाई 50% से ज़्यादा कर्मचारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि अगर इससे भी कम रखे जा सके ना तो वो तो और भी अच्छा है ना, इवन विद इन द लीगली परमिटेड सेलिंग, ये एडिटोरियल यहाँ तक बात करता है। फेलियर टू मेंटेन डिस्टेंसिंग, फेलियर टू मेंटेन डिस्टेंसिंग मोर सो इन पुअरली वेंटिलेटेड, पुअरली वेंटिलेटेड, वेंटिलेटेड का मतलब क्या होता है, भाई कोई भी कमरा है अगर वो वेंटिलेटेड है ना तो इसका मतलब है वो बड़ा ही हवादार कमरा है ना, हवा उसमें से आसानी से आती जाती है, सूरज की रोशनी आती जाती है, उसको बोलते हैं वेंटिलेटेड। फेल्यूर टू मेंटेन डिस्टेंसिंग, कि भाई डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर पाना, है ना, लोगों के बीच में दूरी बना के रख पाना, अगर उसमें असफलता है ना, अगर उसमें फेल्यूर होती है ना, असफलता आती है। मोर सो इन पुअरली वेंटिलेटेड क्लोज्ड इन्वायरमेंट, है ना, ये जो क्लोज्ड इन्वायरमेंट होता है ना कि भाई चारों तरफ से जो है बंद है मामला, आपका ऑफिस चारों तरफ से बंद है, हवादार आपका मामला नहीं है ना, गिव्स द वायरस ए फ्री रन, इसके माध्यम से वायरस के फैलने में मदद मिलती है। ये जो लिखा हुआ ना गिव्स द वायरस ए फ्री रन, कि मतलब कि जो पुअरली वेंटिलेटेड अगर आपका ऑफिस है, क्लोज्ड इन्वायरमेंट अगर है ना,
तो वहाँ पे क्या होगा, और फेल्यूर टू मेंटेन डिस्टेंसिंग, और फिर आप जो है वहाँ पे डिस्टेंस भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, है ना, उसके माध्यम से क्या होता है, गिव्स द वायरस ए फ्री रन, उससे ये जो वायरस है वह मुक्त रूप से दौड़ सकता है। इस तरह से समझ लो आप इसे कि भाई वायरस जो है मुक्त रूप से फैल सकता है ना, वायरस के फैलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एज चेन्नईज होलसेल वेजिटेबल मार्केट शोड स्टार्कली, स्टार्कली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, जैसा कि चेन्नई के बाजार में है ना, चेन्नई के ये जो वेजिटेबल मार्केट है ना, होलसेल वेजिटेबल मार्केट है, वहाँ हमें देखने को मिला है ना, स्पष्ट रूप से चेन्नई के मार्केट में हमें देखने को मिला, क्योंकि वहाँ क्या था, बिल्कुल एकदम क्लोज्ड हो गया था मामला, है ना, हवादार जगह थी नहीं, है ना, प्रॉपरली वेंटिलेशन था नहीं वहाँ पे, क्लोज्ड इन्वायरमेंट था, तो उसके माध्यम से क्या हुआ, अचानक जो है केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली। आगे देखते हैं द सेंटर्स प्रोटोकॉल, कि भाई जो केंद्र सरकार के जो प्रोटोकॉल हैं, जो नियम हैं फॉर सिम्टोमेटिक केसेस एट द वर्क प्लेसेस, द सेंटर्स प्रोटोकॉल फॉर सिम्टोमेटिक केसेस एट द वर्क प्लेस, कि भाई वर्क प्लेस पे अगर किसी में भी कोई लक्षण दिखाई देते हैं ना, सिम्टम दिखाई देते हैं, ऐसे कुछ केस अगर हमारे सामने आते हैं, तो उनके लिए क्या प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं ना, क्या मानदंड स्थापित किए गए हैं, रिक्वायरिंग टेस्टिंग, है ना, जिनको कि टेस्ट करने की जरूरत है, एंड वेयर वारंटेड, और जहाँ कहीं ज़रूरत हो ना, वारंट का मतलब है कि भाई जहाँ कुछ आपको ज़रूरी जान पड़े, जहाँ ये करना ज़रूरी हो, जहाँ कहीं भी ज़रूरत आपको लगे। क्वारंटीनिंग ऑफ बोथ, क्वारंटीन का मतलब होता है कि व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से अलग रख देना, है ना, कि भाई वायरस का जो संक्रमण है इसको फैलने से रोका जा सके, तो किसी व्यक्ति को कुछ दिन के लिए अलग रख देना, है ना, 14 दिन के लिए या महीने भर के लिए, उसको बोलते हैं क्वारंटीनिंग ऑफ बोथ द वर्कर एंड क्लोज कॉन्टैक्ट्स। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई वर्क प्लेस पे अगर किसी भी व्यक्ति में कहीं भी लक्षण देखने को मिलते हैं ना, तो उसके लिए क्या है कि भाई टेस्टिंग की जाए, है ना, और जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो तो वहाँ पे क्या किया जाए, क्वारंटीनिंग ऑफ बोथ द वर्कर एंड द क्लोज कॉन्टैक्ट्स, कि भाई जो वर्कर है ना, जिसमें सिम्टम देखने को मिल रहे हैं उसको क्वारंटीन में रखा जाए, या फिर वर्कर के जो कॉन्टैक्ट में आए हैं ना व्यक्ति, क्लोज कॉन्टैक्ट है ना, उनको भी जो है क्वारंटीन में रखा जाए। एंड ए 2 डे क्लोजर, और 2 दिनों के लिए बंद कर दिया जाए, क्लोजर का मतलब है बंद कर देना, ऑफ ऑफिसेस एक्सपीरियंसिंग एन आउटब्रेक, आउटब्रेक का मतलब होता है प्रकोप, कि भाई कोई भी अगर ऑफिस है ना, कोई भी काम करने की जगह है, अगर वहाँ पर हमें प्रकोप देखने को मिलता है इस कोरोना वायरस का, तो क्या कर दिया जाए, तुरंत 2 दिनों के लिए जो है उसको बंद कर दिया जाए। एंड ए 2 डे क्लोजर ऑफ ऑफिसेस एक्सपीरियंसिंग एन आउटब्रेक। तो ये जो बातें रखी गई हैं, ये जो बातें कही गई हैं, शुड अंडरस्कोर, अंडरस्कोर का मतलब होता है किसी के महत्व को दिखाना, है ना, रेखांकित करना। शुड अंडरस्कोर टू एम्प्लॉयर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंशन, तो इसके माध्यम से ये जो एम्प्लॉयर है ना, इनको समझना चाहिए, है ना, किस बात का महत्व को समझना चाहिए, रोकथाम के महत्व को समझना चाहिए, है ना, कि भाई प्रिवेंशन जो है, रोकथाम जो है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा जरूरी है किसी भी चीज़ की। रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व, हावेवर, हालांकि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, डजंट डिवॉल्व एंटायरली ऑन, ये जो डिवॉल्व और इसके साथ में प्रीपोजिशन आता है ऑन, डिवॉल्व ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, यहाँ पर इसका मतलब है, डिवॉल्व का मतलब है यहाँ पे डिपेंड ऑन, कि भाई जो उत्तरदायित्व है ना, यह डजंट डिवॉल्व एंटायरली यानी कंप्लीटली, पूरी तरीके से, ऑन ऑफिसेस एंड इस्टेब्लिशमेंट। एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई जो उत्तरदायित्व है ना, ये सिर्फ ऑफिसेस का ही नहीं है, ऑफिसेस एंड एस्टेब्लिशमेंट्स का मतलब होता है कोई भी संस्थान, कि भाई कोई भी संस्थान है या कोई भी ऑफिस है, सिर्फ उसकी ही जिम्मेदारी नहीं बनती है ना, बाकी लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं। एंड इट इज इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब होता है अत्यधिक महत्वपूर्ण, है ना, समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, उसको बोला जाता है इम्पेरेटिव। एंड इट इज इम्पेरेटिव फॉर अदर एक्टिविटीज़, एंड इट इज इम्पेरेटिव फॉर अदर एक्टिविटीज़, भाई बाकी लोग जो हैं, बाकी जो गतिविधियां हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है ना, क्या जिम्मेदारी बनती है, जैसे कि सच एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय मेनी वर्कर्स टू मीट द कोविड-19 रिक्वायरमेंट, सच है जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि भाई सार्वजनिक जो यातायात का प्रयोग वर्कर्स के द्वारा किया जा रहा है ना, वहाँ भी हमें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोविड-19 के लिए जो हमने रिक्वायरमेंट्स रखे हैं ना, जो ज़रूरतें हमने रखी हैं कि कोविड-19 के तहत जो है क्या क्या पालन किया जाना चाहिए, तो हर जगह उसका पालन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑफिस या ये जो संस्थान है वहाँ पर आपने पालन किया कर लिया, कि भाई जिस जगह से, जिस माध्यम से आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो ट्रांसपोर्ट में भी जो है आपको पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, है ना, वहाँ भी कोविड-19 के लिए जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उन गाइडलाइंस का आपको पालन करना चाहिए। सम इंस्टीट्यूशंस, कि भाई कुछ संस्थान हैं आर मैंडेटिंग, है ना, आर मैंडेटिंग, मैंडेटिंग का मतलब है यहाँ पे कि किसी भी चीज़ को जो है ऑफिशियली जरूरी बना देना, है ना, एक तरीके से आदेश देना।
सम इंस्टीट्यूशंस आर मैंडेटिंग इंस्टॉलेशन ऑफ द आरोग्य सेतु ऐप, कि भाई कुछ संस्थान जो हैं वो क्या किस बात का आदेश दे रहे हैं कि वे अपने कर्मचारियों से कह रहे हैं कि भाई आप आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल में जो है इंस्टॉल करो, है ना, बाय एम्प्लॉइज, है ना। रिटर्निंग टू वर्क, कि भाई जो भी कर्मचारी हैं जो कि काम पर वापस लौट रहे हैं उनको जो है आरोग्य सेतु ऐप जो है इंस्टॉल करने के लिए कहा गया है। अब एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि व्हेन द लीगल बेसिस का मतलब है कानूनी आधार ऑफ दिस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म का मतलब है निगरानी करने का तंत्र। आरोग्य सेतु को कहा गया है कि आरोग्य सेतु जो है एक निगरानी करने का तंत्र है, लेकिन ये जो है ना अभी कानूनी रूप से इसको बिल्कुल पुष्टि नहीं हुई है ना, लीगल बेसिस जो है इसका कमज़ोर है। लीगल बेसिस ऑफ दिस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म रिमेन्स शेकी का मतलब है जिसकी फाउंडेशन कमज़ोर है ना, जिसकी जड़ें अभी कमज़ोर है ना, यानी कि कानूनी रूप से इसको बिल्कुल पूरी तरीके से मान्यता नहीं मिली आरोग्य सेतु को, है ना, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये प्राइवेसी में जो है दखलंदाजी है लोगों की। एंड देर आर नो अश्योर्ड बेनिफिट्स, अश्योर्ड का मतलब है, अश्योर्ड बेनिफिट्स का मतलब है ऐसे बेनिफिट्स, ऐसे फ़ायदे जो कि आपको आश्वस्त करते हैं ना। अश्योर्ड बेनिफिट्स का मतलब जो कि आश्वस्त करने वाले फ़ायदे इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, है ना। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम बात करें, इन टर्म्स ऑफ का मतलब है इस दृष्टि से अगर हम बात करें कि भाई हेल्थ केयर की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये जो आरोग्य सेतु ऐप है ना, इसके जो स्वास्थ्य से संबंधित फायदे हैं वे भी बिल्कुल आश्वस्त नहीं है ना, बिल्कुल एकदम पक्का नहीं कह सकते हम कि हाँ भाई आरोग्य सेतु जो है बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है ना। एंड देर आर नो अश्योर बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर। आगे देखते हैं, एट दिस स्टेज ऑफ द पैंडेमिक, कि भाई ये जो वैश्विक महामारी है ना, इसकी जो ये जो स्टेज चल रही है ना वर्तमान में, वैन अ ग्रेजुअल रिजम्पशन, ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे, रिजम्पशन यानी पुनः शुरुआत होना, ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन मल्टीपल सेक्टर्स, रेंजिंग, है ना, रेंज मतलब विस्तार, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन निर्माण क्षेत्र हो गया, टू फूड टेक अवे, फूड टेक अवे का मतलब क्या होता है? टेक अवे का मतलब होता है जैसे कोई छोटे छोटे कोई होटल है या कोई जो रेस्टोरेंट है ना, यानी कि ऐसे होटल या ऐसे रेस्टोरेंट जहां आपको खाना पैक करके लाना पड़ता है, वहां आप खा नहीं सकते, उनको बोलते हैं टेक अवे। टेक अवे का मतलब है आओ अपना फूड पैक करो और ले जाओ, उसको बोलते हैं टेक अवे। इज ए नेसेसिटी, तो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि व्हेन ग्रेजुअल रिसम्पशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन मल्टीपल सेक्टर्स रेंजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शंस टू फूड टेक अवेज इज ए नेसेसिटी, एक ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत है? कि धीरे धीरे जो है हमें क्या देखने को मिल रहे हैं कि रिज्यूमशन, चीज़ें शुरुआत हो रही हैं ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की ना, इन मल्टीपल सेक्टर्स, वे चाहे निर्माण क्षेत्र हो चाहे फूड टेक अवेज हो, है ना। तो वही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो वैश्विक महामारी की स्टेज है ना, एट दिस स्टेज ऑफ पेंडेमिक, है ना, कि जब कौन सी स्टेज है कि जब जो है ग्रेजुअल रिसम्पशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन मल्टीपल सेक्टर्स रेंजिंग फ्रॉम ये इज ए नेसेसिटी, कि भाई एक आवश्यकता है। किस चीज़ की आवश्यकता है? इज ए नेसेसिटी, कि भाई ज़रूरत भी है। किस बात की ज़रूरत है? कि भाई सारी की सारी जो भी हमारे जो क्षेत्र है ना उनमें धीरे धीरे ग्रेजुअल रिजम्पशन किया जाए ना, धीरे धीरे जो है उनमें जो है उनकी शुरुआत की जाए सारी की सारी चीज़ों की। द मोस्ट फिजिबल का मतलब होता है प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, इंटरवेंशन का मतलब है हस्तक्षेप करना। द मोस्ट फिजिबल इंटरवेंशन एट द वर्क प्लेस आर वॉलंटरी, कि भाई हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी वर्क प्लेस है ना, हमारे जो काम करने की जगह हैं, वहाँ पर जो भी हस्तक्षेप किए जाते हैं ना, तो कुल मिला के वॉलंटरी होने चाहिए। वॉलंटरी का मतलब है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को किसी तरह के दिशा निर्देश न दें, लोगों पर कोई बात थोपे ना, लोगों को जो है हमें क्या करना चाहिए? परसुएड करने की कोशिश की जाइए, राजी करने की कोशिश करनी चाहिए लोगों को, कि लोग बाग जो है ना वॉलंटरी है ना, खुद की इच्छा से जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी बरतने की कोशिश करें। एंड दोज दैट कॉस्ट द लीस्ट, और हमें ऐसे अपनाने चाहिए जिनके ऊपर की बहुत ही कम खर्चा है ना। एंड दोज दैट कॉस्ट द लीस्ट, अगर जो है कुछ जैसे कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑफिस है, वो कुछ जो है अपने मनमानी से जो है अगर कुछ प्रावधान रखने लग जाएगा ना ऑफिस में, तो हो सकता है कर्मचारी जो है उनको पसंद ना आए वे, या फिर कुछ ऐसे उपाय आप अपनाते हो, है ना, जिनके की माध्यम से जो है आर्थिक कीमत जिनकी ज़्यादा हो, है ना, जिसकी कीमत आपको ज़्यादा चुकानी पड़ती हो, तो ऐसे उपाय जो है ये प्रैक्टिकल नहीं है ना। तो हमें ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जो कि प्रैक्टिकल हो, है ना, जो जिससे के माध्यम से खर्चा कम से कम आए और वॉलंटरी हो, यानी कि लोग जो है अपनी मर्जी से आगे आएँ और मर्जी से उन उपायों को फॉलो करें। देयर में स्टिल बी ओकेजन,
देयर में स्टिल बी ओकेजन टू रिजॉर्ट के बाद में टू प्रीपोजिशन आता है, इसका मतलब होता है सहारा लेना, है ना, किसी चीज़ का जो है सहारा लेना। देयर में इस बात की भी संभावना बनती है, स्टिल अब भी हमारे पास जो है इस तरह के अवसर आ सकते हैं। इस ओकेजन शब्द को देख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक्स में पूछते हैं इसे, है ना, ध्यान में रखना कि अभी भी हमारे पास जो है ऐसे अवसर आ सकते हैं कि हमें सहारा लेना पड़े, किस चीज़ का? इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर, है ना, इंटरमिटेंट का मतलब है रुक रुक कर या छिटपुट। इंटरमिटेंट लॉकडाउन्स कि अभी भी हमें जब तब जो है लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ सकती है, छुटपुट या रुक रुक कर हमें लॉकडाउन की अभी भी जो है ज़रूरत पड़ सकती है। इफ़ ओपनिंग अप, कि ये जो ओपनिंग अप, कि भाई ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को खोल रहे हैं ना, कि इस खोले जाने से ओपनिंग अप लीड टू का मतलब है कारण बनना, माउंटिंग केसेस का मतलब है केसेस का बढ़ जाना, कि आर्थिक गतिविधियों के खोले जाने से अगर कोरोना वायरस के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो हमें दोबारा से, है ना, कहीं कहीं जो है लॉकडाउन लगाने की फिर से ज़रूरत पड़ सकती है। आगे देखते हैं। ए प्रूडेंट कोर्स, प्रूडेंट का मतलब होता है कि भाई जब एक तरीके से आप बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से कोई काम करते हो ना तो उसको बोलते हैं प्रूडेंट। कोर्स का मतलब है मार्ग, कि भाई एक जो है विवेकी मार्ग क्या है, एक विवेकी रास्ता क्या है, वो ये होगा, एक विवेकी रास्ता जो है ये होगा, वुड बी टू नेविगेट द प्रेजेंट, टू नेविगेट का मतलब होता है मार्ग निर्देशन करना, है ना, कि मार्ग निर्देशन करना, है ना। ये खासकर नेविगेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे जहाज को डायरेक्शन दिखाई जाती है ना, तो वहाँ पे इस नेविगेट का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम और कहीं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं ना, जैसे आप किसी कंपनी है ना, फिर या कोई गतिविधि है ना, उसको दिशा निर्देश दे रहे हो, है ना, तो वहाँ भी आप नेविगेट का इस्तेमाल कर सकते हो। नेविगेट द प्रेजेंट विथ अ मिनिमलिस्ट अप्रोच। मिनिमलिस्ट अप्रोच का मतलब है कम से कम, मिनिमलिस्ट अप्रोच का मतलब है ऐसा दृष्टिकोण कम से कम का यहाँ पे क्या मतलब है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम कर्मचारी जो है वर्क प्लेस पे आएँ, कम से कम जो है जगह पे जो है भीड़ इकट्ठी हो, है ना, तो मिनिमल, है ना, जितना कम से कम हो सके। लोग बागों को भी समझना चाहिए कि जितना कम से कम जो है वे बाहर निकले उतना अच्छा। तो ये है मिनिमलिस्ट अप्रोच का मतलब जितना कम से कम हो सके। तो ये प्रूडेंट कोर्स का मतलब है कि एक विवेकी जो रास्ता है वो रास्ता ये होगा कि हम क्या करें, टू नेविगेट द प्रेजेंट, कि भाई जो वर्तमान हालत है उसको दिशा निर्देशित करें, है ना, उसको इस प्रकार से चलाएं, किस प्रकार से? मिनिमलिस्ट अप्रोच के साथ। एज कब तक चलाएं, कब तक जो है हम मिनिमल, है ना, कम से कम जितने में हमारा काम चल जाए ना उससे ज़्यादा ना बढ़े, कम से कब तक? एज द क्वेस्ट फॉर का मतलब है कि भाई जब तक खोज, जो क्वेस्ट का मतलब है खोज, क्वेस्ट फॉर का मतलब है यहाँ पे कि भाई खोज जो है लगातार जारी है, किस चीज़ की? फॉर ए मेडिकल ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कोई एक बड़ी उपलब्धि हासिल होना, है ना। ब्रेक थ्रू मेक्स प्रोग्रेस, कि भाई कोरोना वायरस के क्षेत्र में हमारी जो मेडिकल टीम है या विश्व भर से जो मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं वे क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इसका समाधान निकालने की। तो जब तक कोई समाधान हासिल नहीं हो जाता तब तक हमें कोशिश करनी चाहिए मिनिमलिस्ट अप्रोच को बरकरार रखने की, है ना। एज जैसा कि हम देखते हैं क्वेस्ट फॉर ए मेडिकल ब्रेक थ्रू, कि भाई कोई जो है मेडिकल बड़ी उपलब्धि हमें हासिल हो जाए उसके लिए जो है प्रयास कर रहे हैं हम। तो जब तक कोई प्रोग्रेस नहीं हो जाती है ना, कोई बड़ी उपलब्धि हमें हासिल नहीं हो जाती, तब तक हमें मिनिमलिस्ट अप्रोच अपनानी चाहिए। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है। तो सारी वोकैब हम समझ चुके हैं एडिटोरियल पढ़ने के दौरान, लेकिन फिर भी कुछ 2-4 शब्द हैं, कोई एक बार फिर से देख लो, है ना। तो ये है नज। नज याद है क्या होता है? नज का मतलब होता है कोहनी से जब आप किसी को हल्का धक्का देते हो ना, कि ले ले यार, करे ना, प्रोत्साहित करते हो किसी को, है ना, किसी को राजी करने की कोशिश करते हो ना, इन ए जेंटल वे, है ना, इन ए जेंटल वे, है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है, उसको बोलते हैं नज करना, किसी को फुसलाना, किसी को राजी करना। सीलिंग, अब ये जो सीलिंग है ना, यहाँ पर सीलिंग का मतलब है अधिकतम सीमा, अपर लिमिट। स्टार्कली, ये लगभग कई बार आ जाता है ये शब्द, है ना, स्टार्कली। इसका मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट रूप से, एडिटोरियल में जो है काफ़ी बार आता है ये शब्द, तो ध्यान देना इसे। स्टार्कली यानी बिल्कुल स्पष्ट रूप से। इम्पेरेटिव का मतलब होता है अत्यधिक महत्वपूर्ण, समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव, है ना। मैंडेट, अब मैंडेट के कई अर्थ होते हैं, यहाँ पर मैंडेट का अर्थ है टू ऑफिशियली रिक्वायर समवन टू डू समथिंग, है ना, आधिकारिक रूप से किसी को कुछ करने के लिए कहना, एक तरीके से ऑर्डर देना, है ना, या फिर आदेश देना। प्रूडेंट का मतलब होता है केयरफुल एंड सेंसिबल, किसी भी चीज़ में आप जब बहुत ही सावधानी के साथ जो है देखते हो ना किसी चीज़ को, यानी विवेकी रूप से जब आप किसी चीज़ को देखते हो तो उसको बोलते हैं प्रूडेंट।
नेविगेट, नेविगेट का मतलब ध्यान में रखना, ये खासकर जो है जहाज को जब डायरेक्शन दिखाई जाती है ना, खासकर उसके लिए आता है, लेकिन इसका मतलब मार्ग निर्देशन करना होता है।